हमारा अगला सवाल नंबर दिया है 5 नंबर, फर्स्ट का है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हम इन दोनों में से कोई एक पद पक्षांतर कर लेंगे। जैसे ये वाला पद इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे √2x बराबर √3 और भी माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर हम x बराबर लिखेंगे तो ये गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी माइनस √3y बटे में √2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे और इसे समीकरण संख्या इस वाले पद को 2 मानेंगे। और फिर जो है समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम जो है 1 से x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ x दिया है, x की जगह पर ये रखना है, तो यहाँ लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई माइनस का √3 और y है तो y लिखेंगे बटे √2 लिखेंगे, माइनस √8y बराबर 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि वैल्यू जो दी है, जैसे √3 की अगर जो गुणा इससे होगी तो 3y हो जाएगा, वो भी माइनस का, और बटे में √2 हो जाएगा, माइनस √8y बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम इसकी गुणा इससे कराएंगे √2 की तो 2 8 16 और 16 का अंडर रूट जो होता है यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3y और माइनस का जो है यहाँ पर कितना लिखेंगे 4y और पूरे के बटे में √2 लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। √2 इधर जाएगा इसके गुणे में तो 0 के गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 3 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 7y बराबर 0। ये -7 इसके बटे में जाएगा तो y बराबर 0 बटे -7, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया, 0। तो हम y का मान समीकरण 1 में अगर रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x बराबर माइनस √3 और y की जगह पर 0 रखेंगे बटे √2। ये जो है 0 से गुणा कराएंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 हो जाएगा।